आजकल कोर्ट में ऐसे काफ़ी सारे केसेस आते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड यानी ऑडियो और वीडियो एक बड़ा प्रूफ होता है। काफ़ी सारे लोग इस बात को लेकर के कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स जैसे कि ऑडियो, वीडियो, कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई ईमेल या व्हाट्सएप चैट्स को कोर्ट में एज एन एविडेंस पेश किया जा सकता है या नहीं। सो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोर्ट में कौन सी चीज़ को सबूत माना जाएगा और कौन सी चीज़ को सबूत नहीं माना जाएगा, इसके लिए 1872 में एक एक्ट बनाया गया था, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 65A और सेक्शन 65B काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स को लेकर के। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65A ये कहता है कि कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एज एन एविडेंस एडमिजिबल किया जा सकता है, जबकि वो सेक्शन 65B के सर्टिफिकेट के साथ पेश किया जाए। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कोर्ट में एज एन एविडेंस पेश किया जा सकता है। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या होता है, इसको डिफ़ाइन किया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में कि हर वो इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में किसी को सेंड की जाए या रिसीव की जाए या स्टोर की जाए उसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कहा जाता है। इसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप चैट्स वगैरह सब शामिल है। तो अगर आपके केस में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जैसे कि ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप चैट्स प्रूफ हैं तो आप उसे कोर्ट में पेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कोर्ट में पेश कर रहे हैं उसके साथ कोई टेम्परिंग यानी छेड़छाड़ नहीं की गई हो। अगर कोर्ट में ज़रा भी ये पाया जाता है कि जो रिकॉर्ड्स आपने पेश किया है उसमें कोई एडिट की गई है, तो उसके साथ कोई टेम्परिंग की गई है, तो कोर्ट उसको फ़ौरन ही खारिज कर देगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप कोर्ट में पेश कर रहे हैं वो केस से रिलेवेंट होनी चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि केस तो मर्डर का चल रहा है लेकिन आप उसमें डिफेमेशन से रिलेटेड कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने लगें। अगर आप कोर्ट में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करेंगे जो कि केस से रिलेवेंट नहीं होगा, रिलेटेड नहीं है, तो कोर्ट उसको खारिज कर देगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जिसके बारे में कोर्ट कई बार क्लियर भी कर चुका है कि आप कोर्ट में जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पेश करेंगे उसके साथ आपको सर्टिफिकेट ज़रूर लगाना होगा। बिना सर्टिफिकेट के कोर्ट में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पेश किया जाता है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, उसको खारिज कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड यहाँ पर मैं आपको एक केस के बारे में बता रही हूँ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तो पेश किए गए लेकिन उसके साथ सर्टिफिकेट नहीं पेश किया गया। तो हाई कोर्ट ने उस केस में जो सज़ा दी गई थी उसे ख़त्म कर दिया और केस को डिसमिस कर दिया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सबूत के रूप में वॉइस रिकॉर्डिंग तो तभी वैलिड माना जाएगा जब उसका सर्टिफिकेट पेश किया जाएगा। निचली कोर्ट ने रिश्वत के एक मामले में सिर्फ बातचीत के अंशों के आधार पर सज़ा देकर गलती की है, क्योंकि ऐसा सबूत कानून में वैलिड नहीं है। दरअसल शिकायत करने वाले विशाल कुमार विनोदिया ने पुलिस में एक कंप्लेन की थी कि आरटीओ ऑफिस जबलपुर में बाबू हरपाल सिंह बुंदेला उसने लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए 6,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। हरपाल सिंह बुंदेला की बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए उसने शिकायत करने वाले विशाल कुमार विनोदिया को वॉइस रिकॉर्ड के साथ 500 रुपीज़ के 4 नोट दिए, जिसके बाद शिकायत करने वाला विशाल कुमार विनोदिया रिश्वत की रकम के साथ आरटीओ ऑफिस गया और हरपाल सिंह बुंदेला के ऑर्डर पर 2,000 रुपये गणेश राजपूत को दे दिए। इसी बीच पुलिस की टीम ने छापा मारा और गणेश के पास से रकम को बरामद कर लिया। इस मामले में पेश किए गए चालान पर विचार करने के बाद स्पेशल कोर्ट ने हरपाल सिंह बुंदेला को 3 साल की सज़ा सुनाई थी। हरपाल सिंह बुंदेला ने कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां पर सबूतों की कमी के चलते कोर्ट ने दी गई सज़ा को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले में न तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट पेश हुआ और ना ही रिकॉर्डर और ना ही उसका परीक्षण किया गया। इसके बाद भी निचली अदालत ने रिश्वत के एक मामले में बातचीत के अंशों को आधार पर सज़ा देकर गलती की है, क्योंकि ऐसा सबूत कानून में वैलिड नहीं है। इस मत के साथ जस्टिस एस के गंगेला की
एक पीठ ने रिश्वत लेने के आरोप में हरपाल सिंह बुंदेला को दी गई सजा को खारिज कर दिया। इसलिए कोर्ट में जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पेश किए जाएंगे उसके साथ एक सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। बिना सर्टिफिकेट के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कोर्ट में वैलिड नहीं माना जाएगा। यहाँ पर मेरे पास सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट है जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप इसको डाउनलोड करेंगे और इसको फिल करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के साथ पेश कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की आपको जानकारी देनी होती है। साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स को ऐड किया जाता है जिससे ये एक सर्टिफिकेट बन जाता है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के साथ लगाकर इसको कोर्ट में पेश किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एज एन एविडेंस कैसे पेश किया जा सकता है। मान लीजिए आपने अपने मोबाइल फ़ोन में कोई वीडियो रिकॉर्ड की या कोई ऑडियो रिकॉर्ड की या आपने कोई ईमेल पाया जो कि किसी केस में कोई एविडेंस है, तो आप कोर्ट में ओरिजिनल मोबाइल को पेश कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जो भी आपके पास वीडियो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसको आप सीडी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस सीडी को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आप कोर्ट में पेश करेंगे उसके साथ आपको सर्टिफिकेट ज़रूर लगाना है। बिना सर्टिफिकेट के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कोर्ट में वैलिड नहीं माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सभी तरह के केस में वैलिड होता है। मान लीजिए कोई आपको गाली दे रहा है, आपने उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली या ऑडियो रिकॉर्ड कर ली, या कोई आपसे रिश्वत मांग रहा है, आपने उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, तो उसके बेस पर आप केस फाइल कर सकते हैं और ये केस में एक वैलिड एविडेंस माना जाएगा। सो गाइज, आई होप अब तो आप समझ गए होंगे कि कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जैसे कि ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप चैट्स को एज एन एविडेंस पेश किया जा सकता है या नहीं, और इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।